नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज 22 मई है और बहुत बुरे हालात है गर्मी के कारण। इतनी गर्मी है जिसका कोई हद नहीं है। साड़ी शायद ये 45-46 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है जोधपुर में। बहुत बुरे हालात है। मैं ऑफिस में था जब तो चलो एसी में था। जैसे ही बाहर निकला घर आने के लिए बहुत बुरी हालत हुई। घर तक पहुंचते पहुंचते बहुत बुरी हालत हो गई। और अभी इतनी गर्म हवा चल रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको बताता हूँ लोकेशन। ये देखिए ये कितना तेज उड़ रहा है। तो इस टाइप से तेज हवा है। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज हवा है। तो हमारी ये हालत है तो जानवरों की हालत होगी। आज भी आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यार थोड़ा जानवरों के प्रति थोड़ा सहज बन के रहें। मैंने तो देखो पानी डाल दिया चिड़िया को, पीछे देखिए आप। और आपसे निवेदन ये है कि थोड़ा सहज बन के रहें ताकि जानवर जो बेचारे परेशान हो रहे हैं इस गर्मी के अंदर मर रहे हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, तो उनको अगर पानी मिल जाए तो सर्वाइव कर जाएंगे, बच जाएंगे वो। तो प्लीज़ यार थोड़ी हेल्प कीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। जीव जंतु के प्रति थोड़ा सा प्रेम भाव रखिए। आज हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने छोटे से ईगो की खातिर के यार मैं उसके पास क्यों जाऊं, या गलती उसकी है। मेरा दोस्त, मेरे माँ बाप, भाई बहन, किसी से भी आपका झगड़ा चल रहा है या कोई भी कहीं आप जाने का सोच रहे हैं जहाँ पे आपने बचपन बिताए हो, तो अगर आप ऐसा कुछ मन में लेके रखा हुआ है तो अगर किसी के प्रति द्वेष भावना है तो निकाल दीजिए। परिवार में कोई भी हो भले वो। तो सब अपना ईगो छोड़िए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप जाके बात करें आगे वाले से। कोई फर्क नहीं पड़ता, झगड़ा इतने सालों का है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सॉफ्ट बन के रहिए। देखो पेड़ की जो लकड़ी होती है अगर वो सूखी हुई हो तो उसको मोड़ते तो टूट जाती है, और जो गीली लकड़ी होती है उसको कितना भी मोड़ लो टूटती नहीं है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो हमेशा जिंदगी में फ्लेक्सिबल बने के रहो। मुड़ना है जितना मुड़ जाओ। अगर सूखी हुई लकड़ी की तरह रहोगे तो टूट जाओगे, जिंदगी में आपको परेशानी मिलेगी। हम आगे और बात करते हैं। पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ इसी बारे में। चार दोस्तों की कहानी है ये। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये बिल्कुल वैसे ही किरदार है जैसे रामायण में थे। तो चारों की अच्छी दोस्ती थी उस समय। तो चारों अलग अलग शहर से पढ़ने के लिए आए थे किसी बोर्डिंग स्कूल में। तो चारों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। 12वीं का लास्ट साल था उनका। 12वीं का जैसे ही उन्होंने लास्ट एग्जाम दिया तो चारों ने डिसाइड किया कि यार आज एक पार्टी करते हैं। चारों ने मिला के 100 रुपये इकट्ठे किए और बोला कि आज ये पार्टी करके आते हैं किसी होटल में चल के, पता नहीं कब मिलना हो। तो वो पार्टी करने के लिए गए होटल के अंदर। उन्होंने पार्टी की। जैसे ही पार्टी खत्म हुई तो वेटर को बुलाया, उसने बिल बताया, उसने वेटर को बिल दिया। बिल देते देते चारों में ऐसे ही एक बचपन जैसी बात सूझ गई कि यार ये काम करते हैं, आज से बरोबर 30 साल बाद हम यही मिलते हैं। और कौन क्या बनता है, कौन किस पद पे जाता है, कौन किस ओहदे पे जाता है, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि 12वीं के बाद ही सब डिसीजन होता है। तो कौन क्या करता है जिंदगी के अंदर, तो हम ये देखते हैं कौन क्या कर पाता है। हम 30 साल बाद में बरोबर 1 तारीख को, 1 जनवरी को यही मिलेंगे और हम देखेंगे कौन क्या कर पाता है। चारों में फैसला हो गया, चारों ने बात मान ली। वहाँ पे एक वेटर खड़ा था, वो भी बात सुन रहा था। तो उस वेटर ने बोला कि सर अगर मैं इस होटल में रहा और मैं जीवित रहा तो मैं पक्का मैं आपको मिलूंगा यहाँ पे होटल के अंदर। मैं होटल नहीं छोड़ूंगा। और मैं भी देखता हूँ कि जो लोग सोचते हैं वो पूरा होता है कि नहीं होता है। अब वो चारों लोग अपने अपने बिखर गए, चले गए। अब हुआ यूं, जैसे राम था वो पढ़ लिख के बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया और वो फॉरेन चला गया। और जो लक्ष्मण था उससे छोटा वाला, वो हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। और तीसरा जो था वो था सरकारी नौकर, तो वो अच्छी सरकारी जॉब में चला गया। और चौथा था जो टीचर बन गया। तो कहानी शुरू होती है 30 साल बाद में, जब सबको एक जगह मिलना था। तो सबसे पहले राम आया कार के अंदर, फॉरेन से आया था वो। कार के अंदर आया और आके सीट पे बैठ गया। तो उनमें चारों में एक डिसीजन हुआ था, जो सबसे लास्ट में आएगा बिल वो चुकाएगा, जो 3 आएंगे वो बिल नहीं चुकाएंगे, जो भी बिल बनेगा। तो जैसे ही वो आया उसने देखा पूरा शहर का नक्शा बदल चुका था 30 सालों में। और जो होटल थी वो भी 5 स्टार होटल में कन्वर्ट हो चुकी थी। और जबरदस्त पूरा शहर था। वो अंदर जाके बैठा। अंदर जाते ही जैसे ही बैठा वो एक कोट पैंट पहने हुए आदमी आया। उसने बोला सर आइए, मैंने आपके लिए टेबल रख रखी है, मुझे तारीख आज की याद है। आप कौन? क्या सर मैं वही वेटर हूँ जो आपको उस दिन मिला था। मैंने बोला था अगर मैं जीवित रहा, मैं यहाँ पे रहा तो मैं जरूर आपसे मिलूंगा। मैं सर यहाँ का मैनेजर बन चुका हूँ अब। और आप बैठिए जब तक आपके दोस्त भी आते होंगे। फिर उसके बाद में राम के बाद में लक्ष्मण आया, जो हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी था। लक्ष्मण आके बैठा और उसने सोचा चलो यार मैं तो दूसरे नंबर आ गया, मुझे बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। ऐसे करते करते भरत भी आ गया। भरत आके बैठा, वो भी आके बैठ गया। सोचा चलो मुझे भी बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। तीनों बैठ के बातचीत कर रहे थे। तभी वो जो मैनेजर बन चुका था वेटर, वो आया। बोला सर आप कुछ स्नैक्स ले लीजिए, ठंडा वंडा ले लीजिए, जब तक आ रहे हैं। मेरे पास उनका कॉल आया है, वो बोल रहे हैं कुछ खाना पीना शुरू करो, मैं आ रहा हूँ, बिल मैं चुकाऊंगा। ठीक है। तीनों ने खाना शुरू किया, स्नैक्स खाना शुरू किया। फिर वेटर ने बोला सर वो कह रहे हैं मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो आप खाना शुरू कीजिए, मैं आधे खाने तक पहुंच जाऊंगा, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ मैं।
तो उन्होंने खाना शुरू किया। खाना करते करते ऐसे 3-4 घंटे बीत गए, सब कुछ हो गया, उन्होंने ठंडा वंडा चाय कॉफ़ी सब पी रखी थी। तो फिर तीनों ने डिसीजन लिया, चलो यार यहाँ से चलते हैं यार, कुछ मतलब है नहीं यहाँ पे आने का, तो अपने यहाँ पे चलते हैं, हो सकता है उसको कुछ काम हो गया वो नहीं आया। तो उन्होंने बिल देने के लिए आ गया है, तभी उसने मैनेजर ने, जो वेटर था, उसने बताया कि सर आपका बिल उन्होंने पे कर दिया है और वो आपको बाहर मिलेंगे, तो आप उनसे मिल के जाइएगा। तो उन्होंने बोला यार बिल भी पे कर दिया, मिला भी नहीं, चलो ठीक है लेट हो गया, इसको बाहर चलते हैं। जैसे ही बाहर गया, एक कोट पहने हुए लड़का आया और तीनों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन? तो जितने में एक पीछे पुलिस वाला खड़ा था, उन्होंने बोला, बताया कि ये जिला कलेक्टर है यहाँ के, जिला में यहीं पे। तो उसने बोला कि अच्छा जिला कलेक्टर, हमारे पैर क्यों छुए? कि अंकल आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं जो शत्रुघ्न जी थे वो टीचर बन गए थे, मैं उन्हीं का लड़का हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की मुझे पढ़ाने में और आज मैं जिले का कलेक्टर हूँ। 1-1.5 महीने पहले उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी और उनकी डेथ हो गई। तो डेथ से पहले उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी, हमारे ये वादा हुआ था, तो बिल पे करना है क्योंकि मैं आ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं उनकी कमी पूरी करने के लिए आया हूँ। तो वो तीनों रोने लग गए और वो भी उनका लड़का था कलेक्टर बना, वो भी रोने लग गया। तो यार स्टोरी ऑफ मॉरल ये है कि देखो, जब भी जिंदगी में किसी से नाराज होते हैं तो नाराज अपने ईगो की खातिर हम उसके पास नहीं जाते हैं और ये सोचते हैं यार मैं क्यों जाऊं, वो क्यों नहीं आ सकता। तो यार जिंदगी में कभी ईगो मत रखो। देखो जो रिश्ते अगर हमें निभाने, उम्र का भरोसा नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं। आजकल तो 18-20 साल वालों को हार्ट अटैक आने लग गए हैं। और एक हमारे जयपुर में